जैगुआर और लैंड रोवर दुनिया की सबसे पॉपुलर लग्जरी कार कंपनीज में इनका नाम आता है। गाड़ी की स्टार्टिंग 70 लाख रुपए से और टॉप प्राइस ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए। इनको 2008 में टाटा मोटर्स ने खरीदा अमेरिका की फोर्ड मोटर कंपनी से 10,100 करोड़ रुपए में, यानी 2.3 बिलियन डॉलर। जहां टाटा ने कभी 35-40 लाख से ज्यादा की गाड़ी बनाई नहीं और ना ही इंडियन मार्केट में इनकी ज्यादा डिमांड है, तो टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को क्यों खरीदा? इसका आंसर कुछ पर्सनल और कुछ बिजनेस डिसीजंस को मिलाकर बना है, जिसने टाटा मोटर्स को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है पिछले 15 सालों में। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा फायदा देखने को मिला है इससे। इसकी स्टोरी शुरू होती है 1999 में, जब टाटा और फोर्ड के चेयरमैन रतन टाटा और बिल फोर्ड के बीच मीटिंग चल रही थी उनकी टीम्स की मौजूदगी में। टाटा अपने फेलिंग कार सेगमेंट को बेचना चाह रहा था फोर्ड को, क्योंकि इंडिका और दूसरे मॉडल्स की सेल्स इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। भारी लॉसेस झेलने पड़ रहे थे टाटा को। कई आर्टिकल्स ये एलेज करते हैं कि बिल फोर्ड ने टाटा मोटर्स की बेइज्जती की जब उन्होंने बोला कि टाटा को कभी भी कार सेगमेंट में एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें कार्स बनानी बिल्कुल नहीं आती और फोर्ड उनकी मदद कर रहा है ये खरीद कर। मगर ये सुनने के बाद रतन टाटा रिपोर्टेडली दुखी हुए और अपना कार सेगमेंट बेचने से मना कर दिया। अगले दिन मुंबई वापस आने के बाद उन्होंने अपनी पूरी अटेंशन को टाटा मोटर्स पर लगा दिया और आगे की प्लानिंग शुरू कर दी। अपनी टीम को प्रॉपर अटेंशन देने के बाद उन्होंने फुल फ्रीडम दी उन्हें रिसर्च और डेवलपमेंट में और बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कहा। कुछ हिट्स और मिसेस का सामना करने के बाद 8 साल के अंदर रिजल्ट सामने था। अब 2008 में टाटा मोटर्स एक सक्सेसफुल ऑटोमेकर बन चुका था अपने दम पर। इंडिगो, सुमो और लेटेस्ट नैनो ने मार्केट में हाई बनाकर रखी थी। वहीं दूसरी तरफ अब फोर्ड स्ट्रगल कर रही थी। 2004 से 8 का पीरियड काफी बुरा था उनके लिए। भारी लॉसेस का सामना करना पड़ा। 2008 में तो 14 बिलियन डॉलर्स गवा दिए थे सिर्फ 1 साल के अंदर। ये हाईएस्ट लॉस था उनकी 100 साल की हिस्ट्री में और फोर्ड बैंकरप्सी की कगार पर थी। कई रीजंस थे इसके लिए, उनकी गिरती क्वालिटी, बढ़ता कंपटीशन स्पेशली जापानीज ऑटोमेकर से, और फाइनली ग्लोबल रिसेशन। इसीलिए फोर्ड अपने लॉस मेकिंग सेगमेंट्स और कंपनीज को कट डाउन करने लगा स्पीड से। तभी रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर कंपनीज को खरीदने का ऑफर रखा फोर्ड के सामने। मीटिंग के लिए बिल फोर्ड इस बार अपनी टीम के साथ मुंबई आए थे टाटा हेडक्वार्टर्स में। कुछ नेगोशिएशंस के बाद डील फाइनल हो गई और बिल फोर्ड ने रतन टाटा को थैंक्स करते हुए कहा कि तुम हम पर बड़ा फेवर कर रहे हो जैगुआर लैंड रोवर खरीदकर। 2008 में 2.3 बिलियन डॉलर्स यानी 10,100 करोड़ रुपए देकर फाइनली टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया और दोनों को एक ही अम्ब्रेला के अंदर मर्ज कर दिया। इसका नाम हो गया फिर जैगुआर लैंड रोवर, JLR। रतन टाटा ने JLR को भी वैसे ही सपोर्ट और अटेंशन दी जैसे टाटा मोटर्स को दी थी उन्होंने 9 साल पहले। धीरे धीरे इसमें भी पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हुए और बहुत ही जल्द प्रॉफिटेबल भी बन गई। आज JLR की सक्सेस स्टोरी दूर दूर तक फेमस है। इसके कुछ रीजंस हैं। JLR की नई मैनेजमेंट के अंडर कॉस्ट रिडक्शन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर ध्यान दिया गया। नए मॉडल्स जैसे जैगुआर के F-Pace, E-Pace और I-Pace लॉन्च किए गए और रेंज रोवर की व्हीलर। बेटर क्वालिटी होने की वजह से इनकी डिमांड भी अच्छी दिख रही थी। इसके अलावा JLR ने डाइवर्सिफाई किया ग्लोबल मार्केट्स में ताकि रिस्क कम हो एक कंट्री से, और इमर्जिंग मार्केट्स जैसे चाइना और इंडिया में भी अपनी रीच बढ़ाई। अच्छे प्रोडक्ट्स की वजह से ब्रांड वैल्यू भी बढ़ने लगी दुनिया भर में। आज JLR की कार्स टाटा मोटर्स के पूरे पोर्टफोलियो में भी बेस्ट सेलिंग है। 2008 से 2018 तक इनकी सेल्स 2 लाख व्हीकल्स पर ईयर से 6 लाख व्हीकल्स तक पहुंच गई थी, यानी 10 साल में ट्रिपल ग्रोथ। जैगुआर की I-Pace पहली फुली इलेक्ट्रिक लग्जरी SUV थी इनकी। 2019 में लॉन्च होने के बाद इसने वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर, वर्ल्ड डिजाइन ऑफ द ईयर और ग्रीन कार ऑफ द ईयर के भी अवार्ड्स हासिल किए। इसके अलावा जैगुआर XF, स्पोर्ट ब्रेक, रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट के भी प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं और फ्यूचर में फुली इलेक्ट्रिक मॉडल्स भी लॉन्च होंगे इनके। एक्विजिशन से JLR को तो फायदा मिला, लेकिन टाटा मोटर्स ने भी JLR की एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया अपनी गाड़ियों को बेहतर बनाने के लिए। उनकी इंजीनियरिंग और डिजाइन एक्सपर्टीज को यूटिलाइज किया, स्लीक डिजाइन, बेटर परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करके। प्लेटफॉर्म शेयरिंग भी की, जिसमें कॉमन व्हीकल प्लेटफॉर्म को मल्टीपल मॉडल्स में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टाटा की प्रीमियम हैचबैक एल्ट्रोज JLR D8 आर्किटेक्चर के अल्फा प्लेटफॉर्म से डिराइव की गई है। JLR की इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी भी बेटर है, जिसे नेक्सॉन EV और टिगोर EV में भी यूटिलाइज किया गया। इसके अलावा दोनों कंपनीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन होने से दोनों को ही काफी फायदा मिलता है कम एक्सपेंसेस के साथ। टेक्नोलॉजीज जैसे ऑटोनोमस ड्राइविंग, एडवांस सेफ्टी फीचर्स जरूरत और कॉस्ट के हिसाब से ऐड किए जाते हैं डिफरेंट मॉडल्स में। इसका रिजल्ट आज साफ दिखता है टाटा की लाइनअप में। टिगोर, टियागो और नेक्सॉन जैसी शानदार गाड़ियां हैं इनके पास। नेक्सॉन जो कि एक मिनी SUV है, मॉडर्न एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन के साथ बेस्ट सेलिंग SUV है देश में। JLR आने से टाटा का इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बढ़ गया। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसी लुक्रेटिव मार्केट्स में इनकी एंट्री हो गई। ब्रांड रेप्यूटेशन को भी बूस्ट मिला, जो कई सालों से JLR ने अपने लिए एस्टैब्लिश किया था लग्जरी और परफॉर्मेंस में। स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग और कस्टमर लॉयल्टी भी थी इनकी। नई मार्केट्स में एक एक्सपीरियंस्ड पार्टनर के साथ जाने से टाटा के लिए कई काम आसान हो गए और रिसोर्सेज को भी शेयर कर पा रही है दोनों कंपनीज। एक्वायर होने के बाद फोर्ड ने लगभग $600 मिलियन यानी 2,700 करोड़ रुपए दिए जैगुआर और लैंड रोवर की पेंशन स्कीम्स को कवर करने के लिए।
जैगुआर और लैंड रोवर कंपनीज की अपनी काफी इंटरेस्टिंग ओरिजिन स्टोरीज हैं। पहले जैगुआर की बात करते हैं। इसकी शुरुआत 1922 में हुई थी, जब दो मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट्स विलियम लियोन और विलियम वॉम्सली ने स्वॉलो साइडकार कंपनी एस्टैब्लिश की कोवेंट्री सिटी इंग्लैंड में, जिसमें वो मोटरसाइकिल साइडकार्स बनाते थे। 1927 तक वो गाड़ियों की बॉडीज भी बनाने लग गए। ऐसे ही ऑपरेशंस एक्सपैंड करते रहे और अपनी पहली कार SS1 लंदन मोटर शो में इंट्रोड्यूस की 1931 में। ये एक स्टाइलिश और अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार थी 6 सिलेंडर इंजन के साथ। जैसे ही उनकी रिकॉग्निशन बढ़ने लगी, विलियम लियोन ने डिसाइड किया कि अब वो कार्स बनाएंगे, मगर उनके पार्टनर विलियम वॉम्सली इतने श्योर नहीं थे इस आइडिया के लिए, तो उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया। लियोन ने 1933 में एक नई SS कार कंपनी एस्टैब्लिश की और सोलो साइडकार कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। अगले कुछ सालों में कंपनी स्पोर्ट्स कार और लग्जरी सेडान्स बनाती चली गई SS ब्रांड के अंडर। मगर क्योंकि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और लोगों के बीच SS इनिशियल्स काफी बुरी नजर से देखे जाने लगे थे नाजी पार्टी के शुट्स्टाफल पैरामिलिट्री की वजह से, इसलिए SS कार्स ने अपना नाम चेंज कर दिया जैगुआर कार्स लिमिटेड 1945 में। इनकी पहली जैगुआर कार थी XK120, जिसे 1948 लंदन मोटर शो में अनवील किया गया। XK120 बहुत जल्द एक सेंसेशन बन गई। स्टर्निंग डिजाइन और अपने 6 सिलेंडर इंजन की इंप्रेसिव परफॉर्मेंस से इसे पोस्ट वॉर ब्रिटिश ऑटोमोटिव एक्सीलेंस का सिंबल भी माना जाता है। इसकी सक्सेस को देखते हुए उन्होंने XK140 और XK150 भी लॉन्च की, जो आइकॉनिक सीरीज बन गई अपने आप में। 1961 में जैगुआर ने सिग्निफिकेंट लीप ली जब लेजेंडरी E टाइप को लॉन्च किया गया। ये एक इंस्टेंट क्लासिक बन गई लोगों के बीच। 1960s और 70s में उन्होंने अपनी लाइनअप बढ़ाई लग्जरी सेडान्स लॉन्च करके जैगुआर मार्क II, मार्क X और XJ सीरीज। हालांकि उनकी सेल्स तो सही चल रही थी, मगर कंसोलिडेशन की वजह से जैगुआर को मर्ज कर दिया गया मॉरिस मोटर्स, ऑस्टिन मोटर कंपनी, प्रेस स्टील कंपनी और ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन के साथ एक ब्रिटिश मोटर होल्डिंग कंपनी के अंडर। उसके बाद लीलैंड मोटर्स के साथ मर्ज होकर ब्रिटिश लीलैंड बन गई। फिर 1984 में जैगुआर को एक इंडिपेंडेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्पिन ऑफ कर दिया गया। इसके 6 साल बाद फोर्ड ने उसको एक्वायर कर लिया 1990 में। फोर्ड के अंडर जैगुआर ने सक्सेसफुल मॉडल्स जैसे X टाइप, S टाइप और एक क्लेम्ड XJ8 भी इंट्रोड्यूस किया। फाइनली 2008 में टाटा मोटर्स ने इसे एक्वायर कर लिया लैंड रोवर के साथ। वहीं दूसरी तरफ लैंड रोवर की शुरुआत वर्ल्ड वॉर II के बाद हुई थी, जब मॉरिस विल्क्स द रोवर कंपनी के चीफ डिजाइनर को आइडिया आया एक वर्सेटाइल गाड़ी बनाने का, जो कि एग्रीकल्चरल और ऑफ रोड पर्पसेस दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। 1947 में विल्क्स ने पहला प्रोटोटाइप भी बना दिया था, जिसे बाद में नाम दिया गया लैंड रोवर। वो अमेरिकन कंपनी विलीज जीप से इंस्पायर हुए थे। जीप चैसी को ही इस्तेमाल किया गया था प्रोटोटाइप बनाने के लिए, और बॉडी पैनल्स के लिए उन्होंने लाइट वेट एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया। इससे पहले रोवर कंपनी साइकिल, मोटर बाइक्स और कार भी बनाती थी, मगर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। लैंड रोवर के लॉन्च होते ही काफी इंटरेस्ट पैदा हुआ इसका लोगों के बीच। ये काफी रगेड और ऑल टेरेन व्हीकल थी, अपनी फंक्शनैलिटी के लिए फेमस, ना कि लग्जरी और कंफर्ट के लिए। 1967 और 68 में बिकने के बाद द रोवर कंपनी ब्रिटिश लीलैंड के अंदर मर्ज हो गई, उसी टाइम के अराउंड जब जैगुआर भी उनके अंडर थी। लग्जरी कार मार्केट में बढ़ती डिमांड को देखते हुए लैंड रोवर ने रेंज रोवर इंट्रोड्यूस की 1970 में। ये ज्यादा रिफाइंड और लग्जूरियस वेरिएंट था उनकी कार्स का। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के साथ ज्यादा कंफर्ट पर भी ध्यान दिया गया था, जिससे ये अर्बन कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करने में कामयाब रहा। इनकी सक्सेस और द रोवर कंपनी के दूसरे सेगमेंट्स को देखते हुए ब्रिटिश लीलैंड ने लैंड रोवर को ऑफिशियली एक सेपरेट ब्रांड के रूप में स्पिन ऑफ कर दिया अपने अंडर ही 1978 में। लैंड रोवर इनोवेट और इवॉल्व करता रहा, कई बढ़िया प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जैसे डिस्कवरी, फ्रीलैंडर और डिफेंडर, डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को केटर करने के लिए। इनमें से डिफेंडर अपने आप में एक आइकॉनिक मॉडल बन के उभरी है अपनी रगडनेस के दम पर। लैंड रोवर की खासियत है कि वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं एडवांस्ड ट्रैक्शन, स्टेबिलिटी और ड्राइविंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए। 1986 में रोवर ग्रुप फिर से एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई। 8 साल बाद BMW ने इसे खरीदा, फिर इसे ब्रेक करके सिर्फ लैंड रोवर को बेच दिया फोर्ड को ईयर 2000 में। फोर्ड के अंडर लैंड रोवर ने अपनी डिफेंडर का मॉडर्न और अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया, जो कि काफी पसंद आया कंज्यूमर्स को। 2006 में फोर्ड ने बचा हुआ रोवर ब्रांड भी खरीद लिया BMW से। फिर जैगुआर और लैंड रोवर के ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करना शुरू किया कुछ हद तक। जब 2007 में फोर्ड ने इन दोनों को बेचने के बारे में अनाउंस किया, तब कई बायर्स ने इंटरेस्ट जताया, मगर टाटा मोटर्स की बिड प्रेफर करके सेल कंप्लीट कर दी गई अगले साल तक। जब से टाटा ने JLR को टेक ओवर किया है, तब से काफी ग्रोथ देखने को मिली है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में भी ये सबसे प्रोमिनेंट लग्जरी कार ब्रांड्स में से एक बन चुका है। 2022-23 में 1600 से ज्यादा व्हीकल्स बिकी थी देश भर में, जिसमें इनकी लेटेस्ट लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट और रेंज रोवर इवोक की डिमांड सबसे ज्यादा देखने को मिली। जैगुआर XJ और XF की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।